तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल का चैप्टर 38 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लास्ट चैप्टर का सीन, जहाँ पे जो होंगजुआ होती है उसको अपने डैड मिल गया होता है एडेंस ऑर्फनेज में। फिर वहाँ पे हमारा जो जुआन है वो भी आ जाता है। तो योहान की ओर वो देखती है जुआ और कहती है आखिर ये सब तुमने किया कैसे। तो जो योहान होता है कहता है सरप्राइज, और उसने जुआ के फ़ोन से अपने मतलब जुआन को मैसेज किया होता है कि मुझे डैड मिल गए एडेंस ऑर्फनेज में, यहाँ पे आ जाओ। इसलिए जोआन यहाँ आ गया होता है। उतने में ही जो जोआ की मॉम होती है वो भी जोआ के पीछे से निकलती है और बहुत सीरियस टोन में कहती है मुझे तो पता ही था आप यहीं पर होंगे, और आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। अच्छा होगा कि आप दूसरों के बच्चों से ज़्यादा अपने खुद के बच्चों पे ध्यान दें, समझ गए आप। और उतने में ही जो जोआ होती है सोचने लगती है क्या क्या मॉम को पता था कि डैड इस वक्त कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर इन्हें पता था पर ऐसा कैसे है। मुझे लगता था कि मेरी फैमिली अजीब है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है इनका पूरा दिमाग ही हिला हुआ है। फिर उसके बाद जो योहान और जुआ लोग हैं वो अंदर चले जाते हैं ऑर्फनेज के, और वहाँ पे जो उनकी डायरेक्टर होती है उनको दिखाया जाता है। जो इनकी डायरेक्टर होती है ना, उनका नाम होता है ओके सुंजा। तो इनका नाम थोड़ा अजीब है पर कोई बात नहीं। ये कहती है योहान को देख के, ओ माय डियर योहान, तुम यहाँ पर आ ही गए। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आए हो, बताओ कैसे हो तुम। तो जो योहान होता है वो भी कहता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। तो जो वो होती है वो कहती है और आप, मतलब वो मिस्टर होंग को पहचान नहीं पा रही होती है। तो जो योहान होता है वो कहता है मिस्टर होंग है, यहाँ के बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड इन्हें मिला था, याद है। सॉरी। तो इन्हें याद आ जाता है कि अरे हाँ, ये तो मिस्टर होंग है, ये बहुत अच्छा काम किया था आपने, कितना अच्छा वॉलंटियर किया था यहाँ पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वॉलंटियर करने के लिए। तो जो जुआ होती है वो सोचने लगती है कि क्या कहा वॉलंटियर करना, क्या वॉलंटियर करने का मतलब यही होता है कि आप खुद के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है अपने अंदर उन्हें दबाए रखो और फिर भी एक स्माइल अपने चेहरे पे रखो। फिर वहाँ पे जो ज़ोआ की फैमिली बैठी होती है उनकी बातें चल रही होती है। वो कह रही होती है ज़ोआ की मॉम की मतलब ज़ोआ के डैड से कि अगर आपने मुझे विधवा किया तो मैं आपको मार डालूंगी। तो उसके डैड कहते हैं पर उस समय तक तो मैं ऑलरेडी मर चुका हूँगा ना। तो जो ज़ोआन होता है ये सुन के हंसने लगता है और कहता है ये क्या मजाक चल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, हाँ हाँ हाँ। और जो ज़ोआ होती है वो सोच रही होती है क्या मुझे लगता था गलत कि हमारी फैमिली अजीब है, शायद मैं ही हूँ जो कि इस फैमिली में प्रॉब्लम है। मेरे अलावा इस फैमिली में और किसी में भी कोई भी गड़बड़ या फिर गलत दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो जोआ लोग होते हैं अपने घर चले गए होते हैं और वहाँ पे खाना चल रहा होता है। तो जोआ की मोम कहती है मुझे माफ़ करना जोआ, मतलब उनको फील हुआ होता है कि उन्होंने बहुत गलत बिहेवियर रखा है जोआ के लिए। तो जो जोआ होती है वो सोचने लगती है कि क्या कहा, गलत किया, मतलब क्या ये सब कुछ ठीक हो सकता है बस एक खाना खाते टाइम बैठकर सॉरी बोलने से। शायद हाँ, ये हो सकता है क्योंकि हम एक फैमिली है। और भाई देखो ज़ोआ को ना अब ये बातें समझ आ रही होती है कि जो भी फैमिली में गड़बड़ है उसको माफ़ी मांग के प्यार से एकदम बातें करते हुए सुलझाया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ज़ोआ लोगों की बातचीत यूँ ही चल रही होती है। तो ज़ोआ के डैड कहते हैं कि मुझे लगता है फिर से मुझे किसी ऑफिस के लिए ट्राई करना चाहिए, एक और इंटरव्यू दे के देखता हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार दिए पर मैं हर बार फेल ही हुआ हूँ। तो जो ज़ोआ की मॉम होती है वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस बार कर पाओगे। तो ज़ोआ के डैड कहते हैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा तो और कौन कर पाएगा, वैसे भी मैं हेड ऑफ़ द फैमिली जो हूँ, मुझे घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर ऐसे ही ज़ोआ लोग की बात चल रही होती है। तो ज़ोआन योहान मतलब ज़ोआन जो होता है वो ज़ोआ से कहता है कि हे ज़ोआ, तुम तो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब फ़ैन, एकदम सही फ़ैन हो यार हो योहान की। तुम तो आज उससे मिल भी गई तो तुम एक सक्सेसफुल फ़ैन भी हुई। तो ज़ोआ कहती है बस करो अब ये सब बातें मत करो। तो ज़ोआ के डैड कहते हैं कि अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते हो तो उसे घर लेके आना, मैं उसे एनालाइज़ करना चाहता हूँ वो कैसा है, समझी तुम, आखिर वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड जो बनेगा। तो जो ज़ोआ कहती है वो कहती है बस करो डैड, अब ये सब नहीं, मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो ज़ुआ होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और बाकी सब भी, इनकी जो फैमिली होती है बहुत हैप्पी हैप्पी सब चल रहा होता है फिलहाल एक ही रात में। मतलब देखो भाई एक ही रात में सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया होता है। फिर जो ज़ुआ होती है वो एक ग्रुप बना देती है जिसमें उसने मॉम डैड और ट्रबल मेकर करके नाम रखा होता है। वैसे ट्रबल मेकर सीधे सीधे जुआन होता है। तो जुआन जो होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर इसने मेरा नाम ट्रबल मेकर क्यों रखा है, हे जुआ तुमने मेरा नाम ट्रबल मेकर क्यों डाला है, मुझे क्यों दिख रहा है ऐसे। तो वो कहती है कुछ भी नहीं और चुपचाप से बस इमोजी भेज देती है हंसने वाला। फिर जो जुआ के मॉम डैड होते हैं वो भी ये सब देख के खुश हो रहे होते हैं। जुआ कहती है मैसेज करके कि आज से मैं अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करूँगी, मैं फ्यूचर के लिए और अच्छा करूँगी, होप कि मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ। तो जो जुआ की मॉम होती है वो खुश हो रही होती है और जुआ के जो डैड होते हैं वो कहते हैं तो फिर तो ठीक है, ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है योहान को भी ना जुआ ने एक मैसेज भेज दिया होता है कि तुम अगर नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती, तुमने मेरी लाइफ और मेरी जो फैमिली का सब कुछ चल रहा है गड़बड़ वड़बड़ वो सब ठीक कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे करके उसने मैसेज किया होता है।
और भाई जोआ ने ना सही किया, क्योंकि ये सब जो भी उसकी फैमिली में भी अच्छा चल रहा है वो योहान की वजह से ही है, मुझे तो लगता है ऐसा। तो फिर क्या होता है कि योहान जो होता है अपने कमरे में बेड में लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है कुछ, मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत डीपली कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे जोआ का मैसेज आता है, मतलब उसे लगता है नोटिफिकेशन फ़ोन में आने की वजह से कि जोआ का मैसेज आया है। वो कहता है ज़रूर ये जोआ का मैसेज होगा, मुझे उसे रिप्लाई करना चाहिए। और जब वो फ़ोन उठाता है उसकी मतलब आंखें ना एकदम फटी हुई रह जाती है, क्योंकि हालत ही ऐसी होती है जब वो फ़ोन देखता है तो वहाँ पे कैंडी का लाइव सुसाइड स्ट्रीमिंग चल रही होती है। मतलब जो कैंडी होती है वो सुसाइड करने वाली होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हमें कैंडी को दिखाते हैं, जिसको लोग कमेंट कर रहे होते हैं कैंडी आखिर तुम इस वक्त हो कहाँ पे, ये बताओ। और वो भी कहीं पता नहीं कौन सी जगह पे होती है, उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई होती हैं, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके चेहरे पे स्माइल होती है लेकिन आंखों में पूरे आंसू भरे होते हैं। वो कह रही होती है अपनी स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम करते हुए, कि मैं आज यहाँ पे मरने वाली हूँ, उम्मीद है आप लोग को ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा, और मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मरने वाली हूँ गो योहान की वजह से। मतलब गो योहान ने कुछ नहीं किया, फिर भी योहान की वजह से। पर इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मैंने हमेशा से कह रही हूँ भाई, आगे कहानी बहुत दिलचस्प है, तो देखते रहना और कोई भी एपिसोड मिस मत करना। बाय बाय।